Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you a very important topic from a class 8 science book, that is what is inside our eyes. तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हमारी आँख के अंदर क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी की वजह से हम देख पाते हैं, ठीक है। और हम पास की भी चीज़ें देख सकते हैं, हम दूर की भी चीज़ें देख सकते हैं। हाँ, तो आई के अंदर क्या है और इसका स्ट्रक्चर कैसे कैसे बना है हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट इट स्टार्ट। वी सी थिंग्स ओनली व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम देम एंटर्स अवर आइज। जैसे कि हमने इससे पहले की वीडियो में भी डिस्कस किया कि हमें चीज़ें दिखाई कब देती हैं, जब उसके अंदर से कोई लाइट आ रही होती है, ठीक है। ये लाइट उसकी खुद की भी हो सकती है और ये लाइट दूसरे सोर्स से उसके ऊपर पड़ के रिफ्लेक्ट होके भी आ सकती है, ठीक है। सो आइदर इट्स ओन और इट इज़ रिफ्लेक्टेड लाइट, तो ही चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। आई इज़ वन ऑफ आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स। तो आई तो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है। आई से ही हमें पता चलता है ना कि गाड़ी आ रही है, कि हमें लेफ़्ट मुड़ना है कि राइट मुड़ना है, कि सामने कौन खड़ा है ना। तो आई से हमें बहुत सारे सिग्नल्स मिलते हैं और ये सिग्नल्स हमारे ब्रेन में जाते हैं और हमें फिर कमांड मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। तो सेंस ऑर्गन है आई, ठीक है। इट इज़ therefore important to understand its structure and working। तो इसी वजह से आई बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है, ठीक है। तो इस वजह से इसकी स्ट्रक्चर और वर्किंग हमें समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग आगे चल के डॉक्टर बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो और बहुत सारे लोग साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। तो तीनों ही लोगों के लिए और इन जनरल अगर आप कुछ भी नहीं बनना चाहते हैं, ठीक है, सिंपल अपनी लाइफ जीना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको आई का स्ट्रक्चर और उसका जो वर्किंग है वो जानना ज़रूरी है, ताकि आप अपना ख्याल रख सकें। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है, ठीक है। अगर आप इसकी वर्किंग और इसके फंक्शन के बारे में जानेंगे तो आप इसकी बेटर केयर कर पाएंगे, ठीक है। सो द आई हैज़ अ रफली स्पेरिकल शेप। तो रफली इसका एक स्पेरिकल शेप होता है, ठीक है। जैसे आप फिगर में देख रहे हैं ना, ये आई का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इन जनरल ऐसा रफली स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है। स्पेरिकल मतलब गोल, ठीक है। सो द आउटर कोट ऑफ द आई इज़ वाइट। तो जो वाइट आउटर कोट होती है जो आई की होती है उसको, वो वाइट कलर की होती है। वो क्यों होती है इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो इट इज़ टफ सो डैट इट कैन प्रोटेक्ट द इंटीरियर ऑफ द आई फ्रॉम एक्सीडेंट्स। और ये जो वाइट कोटिंग होती है ये काफ़ी टफ होती है, ताकि जो आई के अंदर जो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत डेलिकेट हैं, बहुत ही मतलब नाजुक है, तो उनको प्रोटेक्ट करके रख सके, ठीक है। इसलिए वाइट कलर की टफ कवरिंग होती है आई के ऊपर। तो इट इज़ ट्रांसपेरेंट, इट्स ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट, ठीक है। जो ये जो कवरिंग हम जिसको कह रहे हैं वाइट कलर की होती है, इसको जो इसका जो ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्निया, ठीक है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे एक फिगर में देखें, ठीक है, तो यहाँ पे ये फिगर में देख रहे हैं ना आप, ये जो वाइट कलर की कवरिंग आप देख रहे हैं, ये इसका ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक है, ठीक है, ये, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो है ये वाइट कलर का होता है, ठीक है। और ये काफ़ी टफ होता है ताकि ये हमारी आंखों को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। लेकिन इसका जो फ्रंट पोर्शन होता है, इस कवरिंग का जो फ्रंट पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इसको हम कहते हैं कॉर्निया, ठीक है। इसको हम कहते हैं कॉर्निया। और ये कॉर्निया जो होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, क्योंकि अगर ये वाइट कलर का होगा तो हमें दिखाई कैसे देगा, है ना। तो हमारी आँख के ऊपर, जो हमारी आँख है, इसके ऊपर एक कॉर्निया की ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, ठीक है। और इस कॉर्निया की जो आउटर लेयर होती है, जैसे ये वाली जो लाइन जिसको आप कह सकते हो, इसको हम कहते हैं कंजक्टिवा लेयर, ठीक है। तो इसीलिए कभी आई इन्फेक्शन होता है तो लोग कहते हैं हमको कंजक्टिवाइटिस हो गया है ना। यानी कंजक्टिवाइटिस मतलब कंजक्टिवा के ये जो लेयर है इसमें इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है। इधर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है आई में। तो ये तो हो गई हमारी कॉर्निया, जो आउटर लेयर है आँख की, ताकि हमारी आँख को बचाया जा सके। किसी भी चोट, कोई भी चोट लगती है तो सबसे पहले कॉर्निया ही डैमेज होता है ना। तो जैसे हम यहाँ आई का भी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, तो इसके ऊपर ये जो लेयर है पूरी, ये ट्रांसपेरेंट एक इसके ऊपर एक लेयर है, ठीक है, वो है कॉर्निया की, जिसको हम ये कह रहे हैं, ठीक है। फिर ये जो ब्लू कलर का पोर्शन देख रहे हैं ना, ये एक फ्लूइड है,
ठीक है, इसको कहते हैं एक्वस ह्यूमर, ठीक है, एक्वस ह्यूमर कहते हैं इसको। ये भी किसी भी तरीके के शॉक से, किसी भी तरीके के मतलब एक्सीडेंट से आपको बचाती है, आई को बचाती है, ठीक है। फिर इस लिक्विड पोर्शन के अंदर जो है, ये आप जो पोर्शन देख रहे हैं ये है प्यूपल, जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ना, ये प्यूपल। तो ये कॉर्निया की लेयर क्योंकि ट्रांसपेरेंट होती है तो ऐसा लगता है कि सबसे पहले प्यूपल ही है, नहीं, सबसे पहले आपके आंख में प्यूपल नहीं आती है। सबसे पहले कॉर्निया की एक लेयर होती है, उसके अंदर एक एक्वस ह्यूमर होता है, उसके बाद आपका प्यूपल आता है, उसके बाद जो है आइरिस जो है, ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन देख रहे हैं ना, जिसकी वजह से आप आंख का कलर कहते हो, ये आइरिस है। यहाँ पे ये ब्लू में, ये क्रॉस सेक्शन में इसको ऐसे ब्लू में दिखाया गया है। फिर इस प्यूपल के पीछे ये येलो कलर का पोर्शन देख रहे हैं आप, इसको कहते हैं लेंस, ठीक है, लेंस। तो लेंस की वजह से ही हम देख पाते हैं, पास की चीज़ें हैं, दूर की चीज़ें हैं। तो हमारे आई के अंदर एक बहुत अच्छी एबिलिटी है कि अपना फोकल लेंथ चेंज करता रहता है। पास की चीज़ें देखनी है तो फोकल लेंथ अलग हो जाती है, दूर की चीज़ें देखते हैं तो लेंस का फोकल लेंथ अलग हो जाता है। नहीं तो चश्मे में तो ऐसा नहीं हो सकता ना, चश्मे में तो हमें एक लेंस जो लगानी होती है, पास की नज़र के लिए अलग लेंस लगानी होती है और दूर के लिए अलग। लेकिन हमारे आँख के अंदर नेचुरल एबिलिटी है अपनी फोकल लेंथ चेंज कर लेने की, ठीक है। सो अब हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन करके कि बिहाइंड द कॉर्निया वी फाइंड अ डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड द आइरिस। तो इस कॉर्निया के पीछे जो है हमें एक डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर मिलता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, आइरिस। इन द आइरिस देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द प्यूपल, और आइरिस के अंदर एक छोटी सी ओपनिंग होती है जिसको कि हम कहते हैं प्यूपल। द साइज ऑफ द प्यूपल इज कंट्रोल्ड बाय द आइरिस। तो ये जो है, द आइरिस इज दैट पार्ट ऑफ द आई विच गिव इट्स डिस्टिंक्टिव कलर। तो जो हम आँख का कलर जिसको कहते हैं, जैसे कि ये आप आँख देख रहे हैं, ठीक है, ये आँख आप देख रहे हैं, तो इस आँख का कलर क्या है, ये ग्रीन कलर की आँख दिख रही है। तो ये जो ग्रीन पोर्शन है ये इसी को आइरिस कहते हैं, ठीक है। और इस ग्रीन पोर्शन के अंदर ये जो ब्लैक पोर्शन है इसको कहते हैं प्यूपल। और इन सब के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट जो है परत है जिसको कि हम कहते हैं कॉर्निया, और उसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसको कि हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। फिर उसके बाद जो है ये प्यूपल आता है, फिर आइरिस आती है। और प्यूपल के पीछे ये देख रहे हैं ना, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो प्यूपल है, ये वाला जो पोर्शन है इसको कहते हैं प्यूपल, ठीक है। और ये है आइरिस, ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है, और इस प्यूपल के पीछे ठीक हमारा लेंस है, ठीक है। सो द आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई, लेट अस सी हाउ। तो ये जो आइरिस है, हमारे आंखों के अंदर जो लाइट जाती है वो प्यूपल के अंदर जाती है, क्योंकि प्यूपल के पीछे ही तो लेंस लगा हुआ है ना। तो जो आइरिस है उसका क्या फंक्शन है, वो कंट्रोल करती है कि प्यूपल में कितनी लाइट जाए और कितनी लाइट न जाए, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट हम एक एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी 16.8, जिसके के थ्रू हम देखेंगे कि कैसे जो है आइरिस जो है प्यूपल में अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करती है, ठीक है। लुक इनटू योर फ्रेंड्स आई, ऑब्जर्व द साइज ऑफ द प्यूपल, थ्रो लाइट ऑन हर आई विद अ टॉर्च, ऑब्जर्व द प्यूपल नाउ, switch off the torch and observe her pupil once again. Do you notice any change in the size of the pupil? In which case was the pupil larger? Why do you think it was so? In which case do you need to allow more light in the eye when the light is dim or bright? तो आप एक एक्टिविटी करिए कि अपने फ्रेंड की आंखों में, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि फॉर दिस एक्टिविटी नेवर यूज अ लेजर टॉर्च। टॉर्च का मतलब लेज़र टॉर्च नहीं है, लेज़र लाइट जो होती है वो बिल्कुल मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लाइट होती है और जो है वो आपकी आंखों को डैमेज कर सकती है। लेकिन जो टॉर्च है वो बहुत सारी लाइट्स का मिक्सचर होती है, तो वो इतनी पावरफुल नहीं होती है। तो आप इस एक्टिविटी के लिए नॉर्मल टॉर्च की वाली लाइट यूज़ करना है, ठीक है। तो क्या करना है, अपने फ्रेंड की आंख को ले लेना है, मतलब अपने फ्रेंड को अपने पास बुला लेना है और उसकी आंख में टॉर्च चलानी है। फिर आप देखोगे कि उसके प्यूपल जो है वो डिम हो गई, कम हो गई, छोटी हो गई। जो काला काला वाला पोर्शन देख रहे थे ना आंख में, ये जिसको कि हम प्यूपल कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप फिगर में भी देख सकते हैं कि फिगर में दिखाया गया है यहाँ पे कि जब हम ज़्यादा रोशनी करते हैं तो आँखों में ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत नहीं है उसको, तो वो क्या करती है, आइरिस जो है वो एक्सपेंड कर जाता है और प्यूपल जो है वो सिकुड़ जाता है ताकि आँखों में
ज़्यादा रोशनी न जाए। और वहीं जब डिम लाइट होती है तो प्यूपिल जो है वो एक्सपेंड कर जाता है और आइरिस जो है वो सिकुड़ जाता है ताकि आंखों में ज़्यादा रोशनी जा सके। ठीक है, तो डिम लाइट में जो है वो प्यूपिल जो है वो बड़ा हो जाता है और तेज़ रोशनी में, ब्राइट लाइट में प्यूपिल छोटा हो जाता है। तो यही रीज़न है कि जब हम कभी बाहर होते हैं, धूप में होते हैं और कमरे के अंदर अचानक से आते हैं दिन में भी, तो हमें कमरे के अंदर कुछ दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो प्यूपल होती है आँखों की वो काफ़ी छोटी हो गई होती है और जब हम कमरे में आते हैं तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आँखों में नहीं जाती है तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन थोड़ी देर बाद हमारा प्यूपल फिर से अपने जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से अपना साइज़ रीगेन कर लेता है और फिर हमारी आँखों में रोशनी जाती है, फिर हमें चीज़ें दिखाई देती हैं, है ना। ये सब आपने कभी ना कभी ज़रूर से एक्सपीरियंस किया होगा। ठीक है, सो बिहाइंड द प्यूपिल ऑफ द आई इज अ लेंस विच इज़ थिकर इन द सेंटर। तो प्यूपिल के पीछे जो एक लेंस होता है हमारी आंखों में जो कि थिक होता है सेंटर से। ठीक है, लेंस आपने देखा होगा ना, लेंस कैसा होता है। ठीक है, लेंस कुछ इस तरह का, मतलब लेंस का जो शेप होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, ये लेंस होता है। ठीक है, और वो सेंटर से थिक है ये। ठीक है, ये कहा गया है। व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज थिकर एट द सेंटर। जो सेंटर से जो लेंस जो थिक होता है वो किस तरह का लेंस होता है। ठीक है, रिकॉल व्हाट यू लर्न इन अबाउट लेंसेज। तो आपने क्लास 7 में भी लेंस के बारे में पढ़ा होगा कि किस तरह के लेंस जो होते हैं वो सेंटर से थिक होते हैं। ठीक है, द लेंस फोकसेस लाइट ऑन द बैक ऑफ द आई ऑन ए लेयर कॉल्ड रेटिना। तो जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है वो जो होता है सेंटर से थिक होता है। ठीक है, थिक क्यों होता है कॉन्वेक्स लेंस? क्योंकि वो उसको लाइट को कन्वर्ज करना होता है, मतलब बहुत सारी लाइट आ रही होती है आंखों में और उसको एक पॉइंट पे लाके फोकस करना होता है, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस जो है हमारा वो सेंटर से थिक होता है। तो ठीक है, तो आई जो है हमारी उसके अंदर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आई के अंदर जो है वो कॉन्वेक्स लेंस है और वो सेंटर से थिक होता है ताकि बाहर से आ रही लाइट को वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर सके, तो ताकि उसमें एक रियल या फिर वर्चुअल इमेज जो है वो बन सके। नहीं तो अगर रियल या वर्चुअल इमेज नहीं बनेगी तो हमें दिखाई कैसे देगा, है ना। तो इस वजह से हमारी आंखों में कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। ठीक है, पहले से नेचर के थ्रू ऐसा बना हुआ है। ठीक है, द लेंस फोकसेस लाइट ऑन द बैक ऑफ द आई ऑन ए लेयर कॉल्ड रेटिना। ठीक है, तो ये जो हमारी लेंस है, आंखों की लेंस है, ये क्या करती है, लाइट को कन्वर्ज करके हमारे आई के बैक साइड में फोकस करती है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे आई देख रहे हैं ना, यहाँ पे, तो ये आई की जो रेटिना है, यहाँ पे आप रेटिना देख सकते हैं। ठीक है, तो ये लेंस जो है यहाँ पे लाइट को फोकस करेगा रेटिना पे और ये रेटिना कनेक्टेड है ऑप्टिक नर्व से। ऑप्टिक नर्व्स क्या होती हैं, ये आईज और ब्रेन के बीच में कनेक्शन जो है स्टैब्लिश करती हैं ऑप्टिक नर्व्स, और यही ऑप्टिक नर्व सिग्नल लेके जाती हैं ब्रेन तक, आई से सिग्नल लेके ब्रेन तक जाती हैं ताकि ब्रेन को बता सके कि इन्होंने क्या देखा। ठीक है, और फिर ब्रेन इसका इंटरप्रिटेशन करता है कि इस जो देखा गया है इसके आगे क्या करना है। ठीक है, अब हमें जैसे कोई गाड़ी दिखाई दी तो ब्रेन से सिग्नल आया कि रुक जाओ, लेफ्ट ले लो या दौड़ो मत। ठीक है, इस तरीके से, या कोई हमें बुला रहा है तो हमने देख लिया, या किसी ने हमें इंडिकेटर जलाया है कि नहीं जलाया है ना, गाड़ी में इंडिकेटर देखते हो ना, तभी आप लेफ्ट और राइट टर्न करते हो। तो ये सब चीज़ें ट्रैफिक लाइट्स को देख के ही ट्रैफिक रूल्स फॉलो हो सकते हैं। तो ये सारे कमांड जो है हमारे रेटिना से जो है वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक जाते हैं। ठीक है, सो द रेटिना कंटेन सेवरल नर्व सेल्स। ठीक है, तो जो रेटिना है वहाँ पे बहुत सारी नर्व सेल्स होती हैं जो कि ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं। Sensation felt by the nerve cells are then transmitted to the brain through the optic nerve. There are two kinds of cells. तो हमारी आँखों में भी दो तरह की सेल्स होती हैं। ठीक है, जो रेटिना के पास में दो तरह की सेल्स होती हैं, एक होती है रॉड शेप्ड सेल्स और एक होती है कोन शेप्ड सेल्स। ठीक है, रॉड सेल्स जिसको कहते हैं या कोन सेल्स जिसको कहते हैं। ठीक है, तो पहली जो है जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, कोन्स। कोन्स को कैसे याद किया जा सकता है, कोन्स, C फॉर कोन्स, C फॉर कलर्स। ठीक है, तो जिनकी आंखों में कोन्स होती हैं, कोन सेल्स होती हैं, वो कलरफुल चीज़ें देख सकते हैं, या दिन के समय में जैसे हमें दिखाई देता है तो हमारी आंखों में कोन्स का अमाउंट ज़्यादा है, इस वजह से हम दिन में देख सकते हैं।
तो दिन में देखने के लिए या कलर्ड चीज़ें देखने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल सेल्स होती हैं उनको हम कहते हैं कोन्स, ठीक है। कोन्स विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, ठीक है। तो ये ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव है, ठीक है, हमें ब्राइट लाइट को देखने में मदद करती हैं। और रॉड्स विच आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, तो जो रॉड्स होती हैं वो डिम लाइट के लिए सेंसिटिव है, यानी जिनकी आंखों में रॉड सेल्स ज़्यादा होगी उनको रात में दिखाई देता है, ठीक है, वो रात में भी देख सकते हैं। सो कोन सेंस कलर, जो कोन्स होती हैं वो कलर को भी सेंस करती हैं। मैंने कहा ना, सी फॉर कलर, सी फॉर कोन, इस तरह से आप याद भी कर सकते हैं, कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सो एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड द रेटिना, तो जहाँ पे रेटिना और जो ऑप्टिक नर्व्स का जंक्शन है, जैसे कि यहाँ पे ये दोनों सेल्स जो है मिल रही हैं, ये ऑप्टिक नर्व्स यहाँ आ रही है, ठीक है, ये ऑप्टिक नर्व्स है और ये रेटिना है, तो यहाँ पे ये जंक्शन हो रहा है ना, दोनों का जंक्शन मतलब मिलाप हो रहा है, ठीक है। सो at the junction of the optic nerve and the retina there are no sensory cells, so no vision is possible at that spot and this is called the blind spot. Its existence can be demonstrated as follows. तो जहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स और रेटिना का जंक्शन होता है, जैसे यहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स ये सब आ रही हैं और यहाँ पे आई, ठीक है, और रेटिना यहाँ से यहाँ तक गई है, ठीक है, ऊपर से भी आई, तो यहाँ पे ये जो सेल्स हैं यहाँ पे इनका एक ब्लाइंड स्पॉट है, यहाँ पे ये इनका कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ है, पहली बार ऑप्टिक नर्व और रेटिना का आपस में मर्जर हुआ है, तो वहाँ पे कोई सेंसरी सेल्स नहीं है, मतलब कोई रॉड सेल्स भी नहीं है, कोई कोन सेल्स भी नहीं है। इस वजह से रेटिना और ऑप्टिक नर्व के जंक्शन को हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट, यानी यहाँ पे अगर कोई इमेज बनेगी भी तो वो हमें दिखाई नहीं देगी, ठीक है। तो इसी चीज़ को रियलाइज़ करने के लिए एक एक्टिविटी की गई है, एक्टिविटी 16.9। तो हम देखेंगे एक्टिविटी 16.9 से हमें कैसे समझाया गया है कि यस एग्जैक्टली ब्लाइंड स्पॉट है क्या, ठीक है। मेक अ राउंड एंड अ क्रॉस ऑन द शीट of paper with the spot of the right of the cross, the distance between the two marks may be 6 to 8 सेंटीमीटर। तो क्या करना है आपको, एक पेपर पे एक क्रॉस का निशान बना लेना है और एक जो है आपको ये डॉट का निशान बना लेना है, ठीक है। इसी तरह की से, बिल्कुल इसी तरीके से राइट साइड में डॉट का निशान और लेफ्ट साइड में जो है वो क्रॉस का निशान बना लेना है, एक दूसरे से 6 से 8 सेंटीमीटर की दूरी पे होने चाहिए। फिर क्या करना है कि होल्ड द शीट ऑफ द पेपर एट एन आर्म्स लेंथ, एक हाथ के दूरी पे अपने ये पेपर को रखना है, ठीक है। फिर क्या करना है कि आपको सबसे पहले मूव द क्लोज योर लेफ्ट आई, तो सबसे पहले आपको लेफ्ट आई अपनी ऐसे क्लोज कर लेनी है, ठीक है। लेफ्ट आई क्लोज करके पेपर को धीरे धीरे पास लेके आना शुरू करना है, ठीक है। और क्या करना है, जब आप लेफ्ट आई क्लोज करोगे तो लुक कंटिन्यूसली एट द क्रॉस, ठीक है। तो जब आप लेफ्ट आई को मतलब क्लोज करोगे तो क्रॉस के ऊपर देखना है, मतलब उल्टी तरफ देखना है, ठीक है। होल्ड द शीट ऑफ द पेपर एट एन आर्म्स लेंथ फ्रॉम द आई, क्लोज योर लेफ्ट आई, लुक कंटिन्यूसली एट द क्रॉस, मूव द शीट स्लोली टुवर्ड्स यू, कीपिंग योर आई ऑन द क्रॉस, व्हाट डू यू फाइंड, ठीक है। तो जब आप एक आंख बंद करके इसको पास लाओगे तो धीरे धीरे जब देखोगे, क्रॉस को ही देखना है आपको, लेफ्ट आई क्लोज करके क्रॉस को देखना है, तो जब आप देखोगे तो आपको ये डॉट जो है वो देखना बंद हो जाएगा, ठीक है। और जब आप अपनी राइट आई क्लोज करके डॉट को देखोगे और फिर धीरे धीरे इसको पास लाओगे तो आपको क्रॉस दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है। सो डज द क्रॉस डिसअपियर, और इस तरीके से दोनों को बारी बारी से करोगे तो आपको दिखेगा कि एक सर्टेन डिस्टेंस पे लाने पे एक बार ही आपको क्रॉस दिखना बंद हो गया, और फिर जब दूसरी आंख से ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक बार आपको डॉट दिखना बंद हो गया एक सर्टेन डिस्टेंस पे लाने पे, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, द डिसअपियरेंस ऑफ द क्रॉस और द राउंड मार्क शोज दैट देयर इज ए पॉइंट ऑन द रेटिना which cannot send messages to the brain when light falls on it। यानी कि ये जो एक्टिविटी है इससे प्रूफ होता है कि हाँ हमारे जो आँख है उस पे एक ऐसा स्पॉट है जो कि सिग्नल नहीं भेजता है ब्रेन को, ठीक है, और उसी स्पॉट को हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। सो द इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज डज नॉट वैनिश इमीडिएटली फ्रॉम द रेटिना। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कोई भी चीज़ हम देखते हैं तो वो बिल्कुल उसी वक्त हमारे रेटिना से गायब नहीं हो जाता है। जैसे हमें कुछ दिखा, हमने देखा तो हमें दिखाई दिया, ये सारे मैकेनिज्म, लाइट रेज टकराई आई और उसकी इमेज हमारे अल्टीमेटली कहाँ बनी, रेटिना पे बनी, और रेटिना पे इमेज जब बन गई तो वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन पे गई।
लेकिन जब कोई इमेज बनती है तो वो तुरंत का तुरंत रेटिना से नहीं मिट जाती है, ठीक है। वो कितनी देर के लिए रहती है, इट परसिस्ट देयर फॉर अबाउट 1/16 ऑफ अ सेकेंड। तो 1 सेकेंड के 16वें हिस्से, मतलब इसको आप कहेंगे कुछ भी नहीं है ये टाइम, ठीक है। लेकिन जब हम देखते हैं, अगर साइंटिफिकली बिल्कुल प्रिसाइज कैलकुलेशन किया जाए तो ये ऐसा पाया गया है कि 1/16 ऑफ 1 सेकेंड के टाइम भर रुकती है वो इमेज, ठीक है। सो इफ still images of a moving object are flashed on the eye at a rate faster than 16 per second, then the eye perceives this object as moving। तो जैसे आप कार्टून्स देखते हैं ना पिक्चरों में, तो डोनाल्ड डक, मिक्की माउस या निंजा हथौड़ी, इस तरह के कार्टून्स देखते हैं ना, तो ये सब क्या रियल में कैरेक्टर्स है? कोई आदमी ऐसा प्ले करता है? नहीं, ये कंप्यूटर से बहुत सारे ग्राफिक्स बनाए जाते हैं और उनको 16 पर सेकेंड की, मतलब 16 ग्राफिक्स पर सेकेंड, यानी अगर आप 1 सेकेंड में 17 ग्राफिक्स, 18 ग्राफिक्स, 20 ग्राफिक्स, जैसे आप फोन में भी देखिए FPS दिखता है, फ्रेम पर सेकेंड, ठीक है। यानी कि 24 फ्रेम्स, 24 फोटोज पर सेकेंड आपकी आंखों से गुजर रहा है। जब आप कोई वीडियो शूट करते हैं तो 60 FPS, 40 FPS इस तरह की स्पीड उसमें दिखेगी। आप अपने मोबाइल कैमरे के सेटिंग्स में जाके देखिए, वीडियो की सेटिंग्स में, तो आपको दिखेगा। तो यानी कि ये जो पिक्चर्स हैं इनको अगर बहुत तेज़ी से मूव कराया जाए, 1 सेकेंड में 16 से ज़्यादा पिक्चर मूव कराया जाए फोटोज़ को, ठीक है, तो आपको लगेगा कि ये चीज़ें, ये ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, जबकि वो रियल में तो मूव करते नहीं है, वो तो केवल फोटोग्राफ्स होते हैं। लेकिन उनको बहुत तेज़ी से जब मूव कराते हैं, 1 सेकेंड में 24 फोटोग्राफ्स अलग अलग पोजीशंस पे, अलग अलग पोजेस में, तो हमें लगेगा कि डोनाल्ड डक यहाँ से वहाँ गया, उसने उससे ये चीज़ ली, मतलब इस तरीके से लगेगा कि दे आर ऑल रियल कैरेक्टर्स एंड दे आर रियली मूविंग एंड डूइंग द थिंग्स, ठीक है। तो इसी चीज़ को एक एक्टिविटी के थ्रू भी दिखाया गया है जिसका कि नाम है एक्टिविटी 16.10, ठीक है। क्या करना है आपको, गेट अ स्क्वायर पीस ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ साइज 6 to 8 सेंटीमीटर। एक आपको कार्डबोर्ड ले लेना है, ठीक है। मैं जल्दी से बता देती हूँ आपको क्या करना है। जैसे एक बच्चे को देख रहे हैं ना, इसने क्या किया, एक कार्डबोर्ड ले लिया, कार्डबोर्ड के दोनों तरफ जो है धागों में छेद कर लिया धागे से, ठीक है। और कार्डबोर्ड के एक तरफ इसने एक कबूतर का फोटो लगा दिया और दूसरी तरफ पिंजरे का, और कार्डबोर्ड को ये धागे से ऐसे ऐसे किया तो कार्डबोर्ड घूमता है, ऐसे ऐसे घूमता है ना, ऐसे ऐसे। जब धागे रस्सी को ऐसे टाइट ऐसे करके घुमाते हो आप, या किसी भी तरह से ऐसे करके आप उसको से फ्लिप करिए जल्दी 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 जल्दी, तो 1 सेकेंड के लिए जब आप इसको जल्दी 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 करोगे तो बहुत तेज स्पीड में जब ये घूमने लगेगा तो आपको लगेगा कि ये कबूतर जो है वो पिंजरे के अंदर बंद है। बट रियल में तो ऐसा फोटो नहीं था कहीं पे भी, है ना। तो पिंजरे का अलग फोटो था, पंछी का अलग फोटो था, लेकिन ये आपकी आंखों का धोखा है, ठीक है। तो ऐसा लगेगा कि पिंजरे में पंछी बंद है, क्योंकि आपकी आंखों में जब भी कोई फोटो बनती है तो वो 1/16 ऑफ अ सेकेंड रहती है। इसी वजह से ऐसा लगेगा कि हम पहली पिक्चर को दूसरी पिक्चर से कंबाइन कर देती है हमारी आंख, तो इस वजह से लगता है कि जैसे पंछी जो है वो पिंजरे में बंद है, ठीक है। सो the movies that we see are actually a number of separate pictures in proper sequence। तो जो हम कार्टून मूवीज स्पेशली जो देखते हैं वो तो पूरी पिक्चर ही होती हैं। रियल में तो कोई डोनाल्ड डक एग्जिस्ट नहीं करता ना, वो तो पेपर पे किसी ने डायग्राम बनाया वैसा, फिर आजकल कंप्यूटर से ग्राफिक्स बनते हैं, हाँ, तो थोड़ा और इजी हो गया है। सो दे आर मेड टू मूव अक्रॉस द आई यूजुअली एट द रेट ऑफ 24 पिक्चर्स पर सेकेंड, फास्टर देन 16 पर सेकेंड। जनरली 24 FPS फ्रेम पर सेकेंड का वीडियो होता है, ठीक है। तो 60 FPS का भी होता है, और बेटर वीडियो क्वालिटी आपको मिलेगी। सो वी सी अ मूविंग पिक्चर, तो हमें ये कार्टून कैरेक्टर्स मूव करते हुए नज़र आते हैं और हमें लगता है कि ये सच में मूव कर रहा है, ठीक है। So nature has provided eyes with eyelids to prevent any object from entering the eye। तो नेचर ने हमारे आँखों में eyelids भी दिए हैं, ताकि जैसे मैं देख रही हूँ अचानक से कोई कीड़ा आ गया, कोई मक्खी या धूल, तो मैं ऐसे कर लूँगी, आंखें बंद हो जाएंगी ना। तो ये eyelids होती हैं जो कि नेचर ने हमें दिया है, ताकि हम कोई भी धूल मिट्टी या कोई भी जो हमारी आँखों को नुकसान पहुँचा सकती है चीज़ें, वो हमारी आँखों में ना जाएँ, ठीक है। eyelids also shut out light when not required। तो जब हम आँख
सोते हैं, जब हमारे को आँखों को लाइट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो अननेसेसरी हमारी आँखों में लाइट क्यों जाए। तो जब हम सोते हैं तो हमारी आईलिड क्लोज हो जाती है, ठीक है, तो अननेसेसरी या हम बहुत तेज धूप हो जाती है तो हमारी आईलिड क्लोज हो जाती है, तो अनवांटेड लाइट भी हमारे ब्रेन में नहीं जाने देती है आईलिड्स, ठीक है। आई इज सच अ वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट दैट इज नॉर्मल, कैन क्लियरली सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जेक्ट्स नियर बाय। तो आई तो सच में बहुत ही वंडरफुल चीज़ है कि ये पास की चीज़ें भी देख सकती है और दूर की भी चीज़ें देख सकती है। मतलब जैसे हम चश्मा देखते हैं तो चश्मा या तो पास का बनता है या तो दूर का बनता है, या एक ही चश्मे में 2 लेंस लगवाने पड़ते हैं, है ना, कि दूर का भी लेंस हो पास का भी लेंस हो। लेकिन कुदरत ने, नेचर ने हमारी आँखों को ऐसा क्वालिटी दिया है कि एक ही लेंस से जो है हम पास का भी, वो लेंस अपना फोकल लेंथ चेंज कर लेती है ऑटोमेटिक। जब हमें पास देखना होता है तो अपना फोकल लेंथ अलग, हमें दूर देखना है तो उसका फोकल लेंथ अलग। तो नेचर ने ऐसा हमको गिफ्ट दिया है, ठीक है। सो द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टिवली वेरीज विद द एज। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे पास की नज़र भी कमज़ोर होने लगती है, ठीक है। तो लेकिन शुरुआत में जब हम बच्चे होते हैं या हम यंग होते हैं तो हम 25 सेंटीमीटर तक मिनिमम हम बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। पास की कोई भी चीज़ जो है वो मतलब 25 सेंटीमीटर से पास लाओगे तो नहीं दिखेगा आपको, लेकिन मिनिमम 25 सेंटीमीटर होगा तो आपको दिखेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पास लाओगे तो दिखना बंद हो जाता है ना, लेकिन 25 सेंटीमीटर तक रहेगा तो आपको बहुत अच्छे से दिखेगा। और सो द मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस एट विच वन कैन रीड विद ए नॉर्मल आई इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर। तो सबसे कंफर्टेबल डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर आपको 25 सेंटीमीटर से और पास लाने पे दिखाई दे रहा है तो यानी कि आपकी आईज में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपकी पास की नज़र कमज़ोर हो रही है, आप बिल्कुल आँख से चिपका के देख रहे हो, है ना। तो ये जनरली जब आदमी बूढ़े होने लगते हैं, एज होने लगती है, तब पास की नज़र कमज़ोर होती है। यंग एज में जनरली जो आई में चश्मे लगते हैं या प्रॉब्लम आती है वो जनरली दूर की नज़र में ही आती है। दूर का ही जो बच्चों में आई का प्रॉब्लम आता है वो दूर के ही प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। सम पर्सन्स कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लोज टू देम क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स सो क्लियरली। कुछ लोग जो है पास की चीज़ें तो देख सकते हैं लेकिन दूर की चीज़ें नहीं देख सकते हैं, है ना। जैसे ब्लैक बोर्ड साफ नहीं दिखाई देता, या सामने से कौन आ रहा है, कोई आ रहा है लेकिन पता नहीं है कौन आ रहा है, वो डिस्टिंक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। ऑन द अदर हैंड सम पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स नियर बाय क्लियरली बट दे कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्वाइट वेल। और कुछ लोग जो है पास की चीज़ें बहुत अच्छे से देख सकते हैं, दूर की चीज़ें नहीं देख सकते हैं। और कुछ लोग इसके उलट जो है वो दूर की चीज़ें बहुत अच्छे से देख सकते हैं लेकिन पास की चीज़ें उनको नहीं समझ आती, नहीं दिखाई देती, ठीक है। तो विथ सूटेबल करेक्टिव लेंसेज दीज डिफेक्ट्स ऑफ द आई कैन बी करेक्टेड। तो लेंस लगता है, ठीक है, आंखों में चश्मे लगते हैं, हाँ। तो अगर आपकी दूर की नज़र कमज़ोर है तो जो है आप दूर वाले चश्मे लगाइए, आपकी पास की नज़र कमज़ोर है तो आप पास वाले। तो इस तरह के जो चश्मे के लेंसेज हैं, पावर जिसको कह सकते हो, ठीक है, तो आप अपने आँखों को ठीक कर सकते हो। जनरली जो बूढ़े लोग होते हैं, एज्ड पर्सन होते हैं, उनकी पास की नज़र कमज़ोर होती है। दूर का अगर उनको पहले से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उनकी जनरली दूर की अगर ठीक रहती है। और जो यंग पर्सन्स हैं, ठीक है, बच्चे हैं या जवान लोग हैं, उनकी दूर की नज़र जनरली कमज़ोर होने लगती है। अगर उनको आंखों में कोई प्रॉब्लम आती, पास की नज़र उनकी जनरली इतनी जल्दी नहीं जाती है, ठीक है। समटाइम्स पर्टिकुलरली इन ओल्ड एज आई साइट बिकम्स फॉगी। तो एक प्रॉब्लम होती है एज के साथ है, वो है आई साइट फॉगी, मतलब धुंधला, ऐसा लगता है जैसे वाइट कलर का कुछ धुंध छाया हुआ है, हाँ, लेकिन रियल में ऐसा होता नहीं है, पर उनको हर चीज़ धुंधली धुंधली सी नज़र आती है, ठीक है, फॉगी कहते हैं जिसको। इट इज़ ड्यू टू द आई लेंस बिकमिंग क्लाउडी। जो आई की लेंस है वो उसके ऊपर एक लेयर जमने लगती है, क्लाउडी होने लगती है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। व्हेन इट हैपन्स पर्सन्स आर सेड टू हैव कैटरैक्ट। कैटरैक्ट हो जाता है, आंखें वाइट कलर की आपको दिखाई देने लगती हैं, कैटरैक्ट हो गया है, ठीक है। देयर इज़ अ लॉस ऑफ विजन, और इन लोगों को धीरे धीरे बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाता है। अगर बिल्कुल ही मतलब ये पूरी तरीके से अगर ये ढक जाता है लेंस तो, ठीक है।
So sometime extremely severe. It is possible to treat this defect. और ये possible है, कैटरैक्ट को ठीक करना पॉसिबल है. इसका ऑपरेशन होता है, जो लेंस है उसके ऊपर जो क्लाउडी लेयर परत बन गई उसको हटा दिया जाता है, और या फिर नया लेंस ही लगा दिया जाता है अगर लेंस डिफेक्टिव हो गया है तो. ठीक है, तो ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट. ठीक है, सो द ओपेक लेंस इज रिमूव्ड एंड अ न्यू आर्टिफिशियल लेंस इज इंसर्टेड. तो जो लेंस धुंधली हो गई है, पहले लेंस ट्रांसपेरेंट थी, जब सही से काम करती थी, तो वो लेंस क्लाउडी हो गई थी, तो वो लेंस को बदल के नई लेंस लगा दिया जाता है. मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ मेड दिस प्रोसीजर सिंपलर एंड सेफर. तो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है साइंस में, मेडिकल साइंस में, तो उसने इस चीज़ को बहुत ही ईजी और बहुत ही पॉसिबल, सबके लिए पॉसिबल बना दिया, सस्ता हो गया है. ठीक है, सो फॉर नाउ दिस वीडियो यू हैव अंडरस्टूड what is the structure and working of an eye of especially the human eye, and होप करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा. एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल श्योरली रिप्लाई. थैंक यू.